भगवती के 12वें अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें देवी चरित्रों के पाठ का महत्व बताया गया है। ध्यान। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करती हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार ढाल लिए अनेक कन्याओं की सेवा में खड़ी हुई हैं। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा, ढाल, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्नि में है। वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। देवी बोली, देवताओं, वे एकाग्रचित होकर प्रतिदिन मेरी इन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा, उसकी सब बाधाएं दूर हो जाएंगी। मैं निश्चय ही उसकी सारी बाधाओं को दूर कर दूंगी। जो मधुकर, कटक का नाश, महिषासुर का वध, शुंभ निशुंभ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्थी और नवमी के दिन एकाग्रचित होकर भक्तिपूर्वक मेरे उत्तम महात्म्य का श्रवण करेंगे। उन्हें कोई भी पाप छू नहीं सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी। उनको कभी प्रेमियों का बिछोह नहीं सहना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से, जल की राशि से कभी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्रचित होकर भक्तिपूर्वक मेरे इस महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। ये परम कल्याणकारक है। मेरा महात्म्य पाप मारी जनित समस्त उपद्रवों, आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उपद्रवों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म्य का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहाँ सदा मेरा सानिध्य बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम आदि महोत्सव पर मेरे इस चरित्र का पूरा श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर बिना जाने मेरे लिए जो पूजा होम करेगा के साथ ग्रहण करूंगी। शरद काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे इस महत्व को भक्तिपूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त हो जाएगा। धन, धान्य और पुत्र से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म, मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं और युद्ध में की हुई मेरे महापराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरे महात्म का श्रवण करने वाले पुरुषों के कभी शत्रु नष्ट हो जाते हैं। इन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है। उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति, कर्म से बुरे स्वप्न दिखाई देने पर, ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करना चाहिए। इससे सवेगिन भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती हैं और मनुष्य द्वारा देखा हुआ दुख स्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रह से आक्रांत हुए बालक के लिए यह महात्म्य शांतिकारक है और मनुष्य के संगठन में फूट होने पर अच्छी प्रकार मित्रता कराने वाला है। यह महात्म्य समस्त दुराचारियों के बल का नाश कराने वाला है। इसके पाठन मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह महात्म्य मेरे समीपे की प्राप्ति कराने वाला है। सम्यक प्रकार पुष्प, अर्घ्य, धूप, दीप, नैवेद्य, गंध, उत्तम सामग्री द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से, दान देने से आदि 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी प्रसन्नता मेरे उस उत्तम चरित्र को एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है और आरोग्य प्रदान करता है। प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों को ही रक्षा करता है तथा मेरे युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाले हैं। इसके श्रवण करने पर मनुष्य को, शत्रुओं को भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने और ऋषियों ने जो मेरी स्तुतियाँ की हैं तथा ऋषियों ने जो मेरी स्तुतियाँ की हैं, वे सभी कल्याण में बुद्धि प्रदान करती हैं। वन में, सूर्य में, सुने मार्ग में, दावानल से घिरे जाने पर, निर्जन स्थान में, लुटेरों से लुट जाने पर, शत्रुओं के पकड़े जाने पर, जंगल में सिंह, व्याघ, जंगली हाथियों का पीछा करने पर, कुपित राजा के आदेश से वध या बंधन के स्थान में ले जाने पर, महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नाव के डगमग होने पर और अत्यंत भयंकर युद्ध में शास्त्रों का प्रहार होने से तथा वेदना में पीड़ित होने पर, किम बहुना सभी भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है, वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से सदा दूर भागते हैं। ऋषि कहते हैं, यूँ कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं को देखते देखते ही वहीं अंतर्ध्यान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने के निर्भय होकर
पहले की भांति देशभाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाला महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुंभ महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शैष्य दैत्य पाताल लोक में चले गए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती हैं। वे ही इस विश्व को मोहित करती हैं, वे ही जगत को जन्म देती हैं, वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान और स्मृति प्रदान करती हैं। राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वे ही समय समय पर महामारी होती हैं और वे ही स्वयं अजन्मा होती हैं, सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वे ही सनातनी देवी समयानुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती हैं। मनुष्य के अभ्युदय के समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में उपस्थित हो उन्नति प्रदान करती हैं और वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बनती हैं। धूप दीप गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर धन पुत्र धार्मिक बुद्धि उत्तम गति प्रदान होती है। इसी प्रकार मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में फलस्तुति नामक 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। माँ भगवती के 13वें अध्याय का श्रवण करेंगे, जो उदय काल के सूर्य मंडल की कांति को धारण करने वाली है, जिनकी 4 भुजाएं 3 नेत्र हैं और हाथों में पाश अंकुश वर और अभय मुद्रा धारण करती हैं। उन शिवा देवी का मैं ध्यान करती हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्मा का वर्णन किया है, जो इस जगत को धारण करती हैं। उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है, वे ही विद्या उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूप उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं। मोहित होते हुए भी आगे भी मोहित होते रहेंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी के शरण में जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्य को भोग स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करती हैं। पंडित जी कहती हैं, कौष्टुक जी, मेधा मुनि के यह वचन सुनकर राजा सुरथ ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षियों को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्यापहरण से बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुनि इसलिए विरक्त होकर वह राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जाप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर ही देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प धूप हवन द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी के ध्यान में मग्न होकर एकाग्रचित माँ भगवती का चिंतन करने लगे। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोषित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली माँ चंडिका ने देवी ने प्रत्यक्ष होकर दर्शन देकर कहा, हे देवी बोली, हे राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें वह सब कुछ प्रदान कर दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा और इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके उन्हें अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न विरक्त हो चुका था और वे बड़े बुद्धिमान थे। अतः उस समय उन्होंने तो ममता अहंता रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहाँ तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान सूर्य के अंश से जन्म होकर पृथ्वी पर सावर्णिक मुनि के नाम से विख्यात हो जाओगे। वैश्यवर्य, तुमने भी जिस वर को मुझसे मांगने की इच्छा प्राप्त करी है वह मैं तुम्हें देती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। पंडित जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर ध्यान होगी। इसी तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों के श्रेष्ठ सूर्य से जन्म ले सावर्णिक नाम के मनु होंगे। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सावर्तिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य सूरत और वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो महाभगवती की जय। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। मां नारायणी नमस्तुते।